जय श्री राम। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय हनुमान। जो माया सारे जगत को नचाती है और जिसे कोई नहीं जान सका, हे गरुड़ जी, वही माया प्रभु श्री रामचंद्र जी के इशारे पर अपने परिवार सहित नटी की तरह नाचती है। श्री राम जी ही सच्चिदानंद घन हैं, जो अजन्मा विज्ञान स्वरूप, रूप और बल के धाम, सर्वव्यापक एवं सर्व स्वरूप, अखंड, अनंत, संपूर्ण, अमोघ शक्ति और 6 ऐश्वर्यों से युक्त भगवान हैं। वे निर्गुण महान, वाणी और इंद्रियों से परे, सब कुछ देखने वाले, निर्दोष, अजय, ममता रहित, निराकार, मोह रहित, नित्य, माया रहित, सुख की राशि, प्रकृति से परे, सर्वसमर्थ, सदा सबके हृदय में रहने वाले, इच्छा रहित, विकार रहित, अविनाशी ब्रह्म हैं। श्री राम में मोह हो ही नहीं सकता। क्या अंधकार कभी सूर्य के सामने जा सकता है? भगवान श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के लिए राजा का शरीर धारण किया और साधारण मनुष्यों के साथ अनेक परम पावन चरित्र किए। जैसे कोई नट अनेक वेश धारण करके नृत्य करता है और जैसा वेश होता है उसी के अनुकूल भाव दिखलाता है, पर स्वयं उनमें से कोई नहीं होता। हे गरुड़ जी, ऐसी ही श्री रघुनाथ जी की यह लीला है, जो राक्षसों को विशेष मोहित करने वाली और भक्तों को सुख देने वाली है। हे स्वामी, जो मनुष्य मलिन बुद्धि, विषयों के वश और कामी हैं, वे ही प्रभु पर इस प्रकार मोह का आरोप लगाते हैं। जब किसी को नेत्र दोष होता है, तब वह चंद्रमा को पीले रंग का बताता है। हे पक्षीराज, जिसे दिशा भ्रम होता है, वह कहता है कि सूर्य पश्चिम में उदय हुआ है। नौका पर चढ़ा हुआ मनुष्य संसार को चलता हुआ देखता है और मोहवश अपने को अचल समझता है। बालक घूमते हैं, घर आदि नहीं घूमते, पर वे आपस में एक दूसरे को झूठा कहते हैं। हे गरुड़ जी, श्री हरि के संबंध में मोह की कल्पना ऐसी ही है। भगवान के लिए तो स्वप्न में भी अज्ञान का अवसर नहीं, किंतु जो माया के वश मंद बुद्धि और भाग्यहीन हैं तथा जिनके हृदय पर अनेकों प्रकार के पर्दे पड़े हैं, वे मूर्ख हठी होकर संदेह करते हैं और अज्ञानवश श्री राम जी पर आरोप लगाते हैं। जो काम, क्रोध, मद और लोभ में लगे हैं तथा जो दुख रूप घर में आसक्त हैं, वे श्री रघुनाथ जी को कैसे जान सकते हैं? वे मूर्ख तो अंधकार रूपी कुएं में पड़े हुए हैं। निर्गुण रूप सहज ही समझ में आ जाने वाला है, परंतु सगुण रूप को कोई नहीं जानता। इसलिए उन सगुण भगवान के अनेक प्रकार के सुगम और अगम चरित्रों को सुनकर मुनियों के भी मन भ्रमित हो जाते हैं। हे गरुड़ जी, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता की कथा सुनिए। मैं उसे अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ। हे प्रभु, जिस प्रकार मुझे मोह हुआ वह सब कथा मैं आपको सुनाता हूँ। हे तात, आप श्री राम जी के कृपा पात्र हैं। उनके गुणों में आपकी प्रीति है, इसलिए आप मुझे सुख प्रदान करने वाले हैं। इसलिए मैं आपसे कुछ नहीं छिपाता और अत्यंत रहस्यपूर्ण बातें भी आपको सुना देता हूँ। श्री रामचंद्र जी भक्त में अभिमान नहीं रहने देते, क्योंकि अभिमान जन्म मरण रूप संसार का मूल है और अनेक प्रकार के कलेश तथा शोक देने वाला है। इसलिए वे उसे दूर कर देते हैं, क्योंकि सेवक पर उनकी असीम ममता है। हे गोसाई, जैसे बच्चे के शरीर में फोड़ा हो जाता है तो माता उसे कठोर हृदय होकर चीर देती है। यद्यपि बच्चे को पहले दुख होता है और वह रोता है, तो भी रोग के नष्ट करने के लिए माता बच्चे की उस पीड़ा की परवाह नहीं करती और फोड़े को चीर देती है। उसी प्रकार श्री रघुनाथ जी अपने दास के लिए उसके अभिमान को हर लेते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि भ्रम त्याग कर ऐसे प्रभु का भजन क्यों नहीं करते।
हे गरुड़ जी, श्री राम जी की कृपा और अपनी मूर्खता बताता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। जब जब श्री राम जी मनुष्य शरीर धारण करते हैं और भक्तों के लिए नाना प्रकार की लीलाएं करते हैं, तब तब मैं अयोध्यापुरी जाता हूँ और उनकी बाल लीलाएं देखकर प्रसन्न होता हूँ। वहाँ मैं उनका जन्म महोत्सव देखता हूँ और भगवान की शिशु लीला के लोभ के कारण 5 वर्ष तक वहाँ रहता हूँ। बाल रूप श्री रामचंद्र जी मेरे इष्ट देव हैं, जिनके शरीर में अरबों कामदेव शोभायमान हैं। हे गरुड़ जी, अपने प्रभु का मुख देख देख कर मैं अपने नेत्रों को सफल करता हूँ। छोटे से कौवे का शरीर तथा भगवान के साथ दौड़ता हुआ मैं उनके भांति भांति के बाल चरित्रों को देखा करता हूँ। लड़कपन में वे जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ मैं भी साथ साथ उड़ता रहता हूँ और आंगन में उनकी झूठन को उठाकर खाता हूँ। एक बार श्री राम जी ने बहुत अधिक लीलाएं की। प्रभु की लीला का स्मरण करते ही काकभुषुंडी जी का शरीर पुलकित हो उठा और वे कहने लगे, हे पक्षीराज सुनिए, श्री राम जी का चरित्र भक्तों को सुख देने वाला है। अयोध्या का राजमहल सब प्रकार से सुंदर है तथा उस सोने के महल में नाना प्रकार के रत्न जड़े हैं। सुंदर आंगन का वर्णन नहीं किया जा सकता, जहाँ चारों भाई नित्य खेलते हैं, माता को सुख देने वाले बाल विनोद करते हैं। श्री रघुनाथ जी आंगन में खेल रहे हैं। मरकत मणि के समान उनका हरिताभ श्याम और कोमल शरीर है। अंग अंग में अनेक कामदेवों की शोभा छाई हुई है। लाल कमल के समान लाल लाल व कोमल उसके चरण हैं। सुंदर उंगलियां हैं और नाखून तो अपनी ज्योति से चंद्रमा की शोभा को हरने वाले हैं। तलवे में वृज, अंकुश, ध्वजा और कमल के 4 सुंदर चिन्ह हैं। चरणों में मधुर शब्द करने वाले सुंदर नुपुर हैं। मणियों व रत्नों से जड़ी हुई सोने की सुंदर करधनी का मधुर शब्द हो रहा है। उनके पेट पर सुंदर 3 रेखाएं हैं। सुंदर और गहरी नाभि है। उनके विशाल वक्ष स्थल पर अनेक प्रकार के आभूषण और वस्त्र सुशोभित हैं। लाल लाल हथेलियां, नाखून और उंगलियां मन मोहित करने वाले हैं और विशाल भुजाओं पर सुंदर आभूषण हैं। सिंह के बच्चे जैसे उनके कंधे और शंख के समान 3 रेखाओं से युक्त गला है। सुंदर ठुड्डी है और मुख तो शोभा की सीमा ही है। तोतले वचन हैं, लाल लाल ओठ हैं, उज्जवल, सुंदर और छोटी छोटी ऊपर नीचे 2-2 दंतुलियां हैं। सुंदर गाल, मनोहर नासिका और सुख देने वाली समस्त कलाओं से पूर्ण चंद्रमा की किरणों के समान उनकी मधुर मुस्कान है। नील कमल के समान जन्म मृत्यु के बंधन से छुड़ाने वाले नेत्र हैं। ललाट पर गौरोचन का तिलक शोभायमान है। टेढ़ी बोहें हैं, सम और सुंदर कान हैं। काले घुंघराले केश सुशोभित हैं। पीला और महीन कुर्ता शरीर पर शोभा दे रहा है। उनकी किलकारी और चितवन मुझे अत्यंत प्रिय लगती है। राजा दशरथ के आंगन में विहार करने वाले श्री रामचंद्र जी अपनी परछाई देखकर नाच रहे हैं और ऐसे अनेक प्रकार के खेल खेल रहे हैं जिनका वर्णन करते मुझे लाज आती है। किलकारी मारते हुए जब वे मुझे पकड़ने दौड़ते और मैं भाग चलता, तब मुझे पुआ दिखलाते थे। मेरे निकट आने पर प्रभु हंसते हैं और भाग जाने पर रोते हैं, और जब मैं उनका चरण स्पर्श करने के लिए उनके पास जाता हूँ, तब वे घूम घूम कर मेरी ओर देखते हुए भाग जाते हैं। साधारण बच्चों जैसी उनकी लीला देखकर मुझे संदेह हुआ कि सच्चिदानंद घन प्रभु यह कैसी लीला कर रहे हैं। हे पक्षीराज, मन में ऐसा संदेह होते ही मैं श्री रघुनाथ जी द्वारा प्रेरित माया से भ्रमित हो गया, परंतु उस माया ने न तो मुझे कोई दुख दिया और न दूसरे जीवों की भांति संसार में उलझाया। हे नाथ, यह कुछ दूसरा ही कारण लगता है। हे गरुड़ जी, तनिक सावधान होकर सुनिए तथा सीतापति श्री राम जी ही अखंड ज्ञान स्वरूप हैं। जड़ चेतन आदि अन्य सब जीव तो माया के वश हैं। यदि जीवों को अखंड ज्ञान रहे तो फिर ईश्वर और जीव में भेद ही नहीं। अभिमानी जीव माया के अधीन है तथा सत्व रज तम तीनों गुणों की खान माया ईश्वर के अधीन है।
जीव परतंत्र है, भगवान स्वतंत्र है। जीव अनेक हैं, श्रीपति भगवान एक हैं। यद्यपि माया का किया हुआ यह भेद असत है, तथापि वह भगवान के भजन के बिना करोड़ों उपाय करने पर भी नहीं जा सकता। श्री राम जी के भजन बिना जो मोक्ष पद पाना चाहता है, वह मनुष्य ज्ञानवान होने पर भी बिना पूंछ और सींग का पशु है। सभी तारागणों के साथ 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा उदय हो तथा सभी पर्वतों में आग लगा दी जाए तो भी सूर्य के उदय हुए बिना रात्रि नहीं की जा सकती। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय हनुमान। जय श्री राम।